हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक महा अभियान शुरू किया हुआ है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का अभियान। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम उनके दिए गए 2 बयानों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश की एक जनसभा के दौरान दिया, उसको संबोधित करते हुए, जिसमें उन्होंने अपनी 56 इंच की छाती को ठोंकते हुए दावा किया कि अगर विपक्षी दलों की गारंटी है भ्रष्टाचार करने की, तो मोदी की भी गारंटी है उन पर कार्रवाई करने की। तो साथियों, आप लोग पहले मोदी जी के इस बयान को सुन लीजिए, फिर आगे उस बयान पर और उसके आए हुए परिणाम पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप उस बयान को सुनिए। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो आप लोगों ने सुना उस बयान को, जिसमें प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं समस्त भ्रष्टाचारियों पर जो है कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। और इसका असर भी तुरंत देखने को मिला। उनके इस बयान के 4 दिनों के बाद जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी विधायक जो है अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाकर शामिल हो गए। तो मज़े की बात यह है कि इस बयान में, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का दावा किया था, उसमें जो है एनसीपी का भी नाम लिया था। अलग अलग विपक्षी दलों का नाम और घोटालों की राशि बताते हुए प्रधानमंत्री ने जो है यह दावा किया हुआ था। और इसी बयान में उन्होंने कहा था कि अगर मैं बात करूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी की, तो उस पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपयों के घोटालों का आरोप है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटी, ईडी, सीबीआई एनसीपी के कई विधायकों की लगातार जांच कर रही है। ईडी ने कई विधायकों की संपत्ति को भी अटैच किया हुआ है। तो एनसीपी के कई विधायकों और सांसदों पर जो है जांच चल रही है इस समय। और जब प्रधानमंत्री का ये बयान आया, तो अजीत पवार अपने कुछ विधायकों को लेकर जाकर भाजपा सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या इसी तरह से मोदी जी भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में समेट लेना चाहते हैं? क्या सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में समेट लेने से देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? कई लोग तो यहाँ तक बात करने लगे हैं कि मोदी जी के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसको भ्रष्टाचार करप्ट नेताओं पर लगा देने से उनके करप्शन के दाग धुल जाते हैं। और यहाँ पर मुझे एक और बयान प्रधानमंत्री जी का याद आ रहा है, जो उन्होंने बनारस में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, बल्कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और उनके इस बयान को लेकर आज तक जो है विपक्षी दल उनकी आलोचना करते रहते हैं, इस बात को लेकर कि गंगा जी की अभी तक पूरी तरह सफाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है, और अब तक जो है गंगा पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई। तो मुझे तो ये लगता है उस बयान को लेकर, मैं जो समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल समझ है, कि माँ गंगा ने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि वो जो है गंगा को साफ़ करें, बल्कि माँ गंगा ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था कि जिस तरह से मुझ में डुबकी लगाकर सारे पापियों के पाप धुल जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, तो उसी तरह से जो भी भ्रष्टाचारी सांसद या विधायक या उद्योगपति आपकी शरण में, भाजपा की शरण में जाएगा, उसके सारे दाग भ्रष्टाचार के धुल जाएंगे। और शायद ऐसा ही हो, तभी तो जो है जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी की पार्टी में आते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं। उनके खिलाफ़ जो जांच हो रही होती है बंद हो जाती है। और कई केसेस तो ऐसे भी देखने में आए जहां पर जो है लोगों को क्लीन चिट भी मिली। तो
इस बात को लेकर जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, काफ़ी चुहलबाजियाँ भी की जा रही हैं। और दूसरा एक बयान उन्होंने यूसीसी को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चल सकते हैं, अगर एक परिवार में 2 कानून चलेंगे तो परिवार कैसे चल पाएगा। उसी तरह से पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अगर एक देश में 2 कानून चलेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा, कैसे चल पाएगा। हालांकि यह बात और है कि आज़ादी के 70 साल 75 साल के बाद भी देश चल ही रहा था, रुका हुआ नहीं था यूसीसी के नाम पर। और उसके पहले भी देश का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है, वहाँ भी यूसीसी नहीं थी लेकिन देश चल ही रहा था। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि यूसीसी के बिना देश कैसे चल पाएगा। हालांकि अभी तक तो चल ही रहा है, यूसीसी अभी तक नहीं है लेकिन देश चल ही रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक स्टाइल है अपनी बात रखने का, लोगों को उससे प्रभावित करने का, और लोगों को अपने तर्कों के सामने जो है मटिया मेट करने का एक स्टाइल है उनका। और उसी स्टाइल के तहत उन्होंने पूछा। और लेकिन परिणाम इन 2 बयानों को लेकर ये है कि जो महाराष्ट्र में अभी लोकहित का एक सर्वे आया है, जिसमें जो है बीजेपी के इस कदम से, एनसीपी को तोड़ने वाले कदम से जो है वहाँ की जनता बहुत नाराज़ है। तो लोकहित का एक सर्वे आया जिसमें उन्होंने पूछा कि शिंदे, अजीत पवार और भाजपा गठबंधन को कितने % वोट जो है 2024 लोकसभा चुनाव में मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर 3% लोगों ने इस गठबंधन को वोट देने के लिए जो है सर्वे में हाँ कहा है। और फिर उनसे ये भी सवाल था सर्वे में कि आप लोग शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन को कितना वोट देंगे। तो उसमें पता चला कि जो है 97% लोग जो है उस गठबंधन को वोट देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये जो मास्टर स्ट्रोक एनसीपी को तोड़ने का था, ये जो है बैकफायर करता हुआ लग रहा है। जनता के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है। इससे पहले शिवसेना को तोड़ने पर भी महाराष्ट्र की जनता में भाजपा को लेकर नाराज़गी का भाव था, और एनसीपी को तोड़ने के बाद वो नाराज़गी बढ़ी है। हालांकि यहाँ पर जो है, जो पहले के सर्वे थे उसमें बीजेपी जो है 7% वोटों से पिछड़ रही थी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन से। शायद उसी को बराबर करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए एनसीपी को तोड़ा गया, ताकि जो है ये जो 7% का अंतर है, 7-8% का, इसको जो है पाटा जा सके, इस अंतर को आगे निकला जा सके। लेकिन जनता के बीच में इसका पॉजिटिव मैसेज जाता हुआ नहीं लग रहा है। धरातल पर जनता जो है इससे नाराज़ है। और रही बात यूसीसी की, तो यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान से जिस तरह की उम्मीद रही होगी उन्हें, जिस तरह का माहौल बनने की, उस तरह का बन नहीं रहा है। शायद इसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि जिस तरह के विरोध की मुस्लिमों से अपेक्षा रही होगी यूसीसी को लेकर, उस तरह का आक्रामक विरोध मुस्लिमों की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है, उस तरह का विरोध नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि यूसीसी को लेकर फिर वो माहौल नहीं बनेगा। और यूसीसी के माध्यम से जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की जो बैतरणी पार करने की कोशिश है भाजपा द्वारा, वो जो है अभी तक सही दिशा में जाती हुई नहीं लग रही है। और मुस्लिम भी शायद इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यूसीसी एक ऐसा कानून है जिससे कम या ज़्यादा लेकिन प्रभावित सारे वर्ग के लोग होने वाले हैं। सारे धर्म, जाति, जनजाति के लोग जो है इस समान नागरिक संहिता आने से वो प्रभावित होने वाले हैं। और शायद इसीलिए मुस्लिम लोग उतना खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं यूसीसी का। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूसीसी को लेकर वैसा माहौल नहीं बनेगा जैसा जो है उम्मीद कर रही है भाजपा। तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री ने जो 2 बयान दिए हैं, वो 2 बयान के बाद जो है स्थितियां भाजपा के अनुकूल होती हुई नहीं लग रही हैं। उल्टा जो है वो जो रणनीति अपनाई है भाजपा ने, वो बैकफायर करती हुई लग रही है। जैसा कि महाराष्ट्र का ताज़ा सर्वे बता रहा है, जिसका हमने अभी आप से जिक्र किया, लोकहित का। महाराष्ट्र की जनता इस बात को लेकर नाराज़ है कि मराठा राजनीति की जो पहचान रखने वाले उस 2 बड़े राजनीतिक दल हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना और एनसीपी, दोनों को इस तरह से तोड़ा जाना जो है
वो वहाँ की जनता को रास नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र की जनता ऐसा सोचती है कि ये लोग गद्दार हैं, जिन्होंने शिवसेना और एनसीपी के साथ गद्दारी की है, और वो ऐसा लगता है सर्वे को देखकर कि मूड बना चुके हैं कि इस बार गद्दारों को सबक सिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है भविष्य में। यह दांव फिलहाल बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर होना बाकी हैं, तो देखना होगा, नज़र बनाए रखनी होगी महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर कि आगे किस तरह से चीज़ें जो है बदलती हैं। अभी उस पर कोई फाइनल राय बनाना या फाइनल कमेंट देना बहुत जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।